ओम भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। आज व्यास पूजा का दिन है। पूजा का अर्थ आप लोग सब जानते हैं। आदर मान सम्मान किसी का किया जाए ना तो उसे पूजा कहते हैं। ये वेदों में बताया। मनुष्य अपनी मर्जी से जैसे मर्जी पूजा करे, लेकिन वेदों ने जो बताया यही बताया कि आदर मान सम्मान। तो जैसे परमेश्वर की पूजा तो उससे निकले जो वेद हैं, चारों वेदों का सम्मान, उनका आदर मान सम्मान। ये ईश्वर की पूजा है। तो आदर मान सम्मान कैसे करें ईश्वर का? कि चारों वेदों में जो कहा है कि वे मनुष्य यज्ञ करे, और हमने ईश्वर की आज्ञा मान ली और यज्ञ करना शुरू कर दिया। ये ईश्वर की आज्ञा मानना उसका सम्मान है, पूजा है। ईश्वर ने जो जो वेदों में कहा उसको मानना है। तो कोई भी बात ईश्वर ने ऐसी नहीं कही कि जिससे मनुष्य का कल्याण न हो। तो हम फिर आगे ज्ञान बढ़ता है। ईश्वर कहता है जो जीव मेरी स्तुति करता है, यानी मेरे गुणगान गाता है, वेदों में जैसे जैसे गुणों का गान किया है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, उन गुणों को दोहराए। अभी हम उनके गुणों का गान ही करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, पूजा ही चल रही है उसकी। तो आज विश्व के लिए बहुत ही महान और उत्तम दिन है, लेकिन विश्व इस चीज को मान नहीं रहा। अब ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जब महाभारत काल में व्यास मुनि जी ने ये वेद लिखे भोजपत्र पर, इससे पहले ये मुँह जुबानी थे। तो ऋषियों के अंदर प्रेरणा भगवान देता है, तो उन्हें भी प्रेरणा आई कि ये वेदों का वेद नष्ट हो सकते हैं, वेद का ज्ञान नष्ट हो सकता है अगर मुँह जुबानी ही चलता रहा।
तो मुँह ज़बानी गुरु से जो वेद मंत्र याद किए थे वेद व्यास जी ने, उन्होंने प्रेम से समय लिया संगत से कि मैं अब नहीं मिलूंगा जब तक वेद पूरे नहीं होंगे, और 2-3 शिष्यों को और लेकर के वनों में चले गए, जो सेवा करें, देखभाल करें, उनको लेके चले गए। और अब वो काउंटिंग हमारे पास नहीं है कि चारों वेद लिखने में उन्होंने 1 साल लगाया या 6 महीने लगाए, पर 4 वेद कंप्लीट करके आज के दिन, आज पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, रोज जो पूर्णिमा आती है वो नहीं है, आज व्यास पूर्णिमा है। तो व्यास जी ने आज के दिन वेद पूरे किए थे और पूरे करके शिष्यों को दर्शन दिया था। शिष्य प्रसन्न हुए थे, उनकी पूजा की, वही उनका आदर मान सम्मान। अगर वो वेद न लिखते तो आज किसी के पास वेद का ज्ञान नहीं होता। वो लिख गए, 16वीं शताब्दी में वो छप गए और अब चल रहा है उनका ज्ञान। तो आज बहुत महान दिन है कि ईश्वर साक्षात वेद है, अर्थात ईश्वर वेदों में है और कहीं नहीं है। ये तभी जाना जा सकता है जब हम व्यास मुनि जी के लिखे हुए वेदों को पढ़ें, सुने, क्योंकि ये 4 जो वेद छप गए हैं ना, संहिता है, ये वेद नहीं है। आप वेद के जिज्ञासु होते जा रहे, नया नया ज्ञान सीखना चाहिए। आपने आसपास में, पड़ोस में ये विद्या, क्योंकि इसमें सारी विद्याएं हैं। राजा के नियम ऐसे हैं जो आज राजाओं में नहीं है। और आपने बहुत नियम सुने कि राजा के क्या नियम, क्या क्या कर्तव्य है, वो प्रजा को पुत्रवत पालन करे, प्रजा को कोई दुख न आने दे, और बहुत गुण। तो जब तक कोई वेद नहीं सुनेगा तो राजा के गुण कहाँ से समझ में, राजाओं को भी नहीं समझ में आएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है उनसे। तो जो कुछ भी है खजाना, 300 वर्ष कश्यप ऋषि ने वेदों का अध्ययन किया है। ये हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति हमें ज्ञान देती है। कश्यप ऋषि के मनुष्य की आयु 400 वर्ष तक हो सकती है। वो मंत्र आप रोज पढ़ते हैं, त्रायुषम त्रयायुषम जमदग्ने त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। तो इस मंत्र के अनुसार हर एक प्राणी 400 वर्ष तक निरोग आयु प्राप्त कर सकता है, परंतु इन मंत्रों का ज्ञान न होने से अब वो दुर्लभ आयु है। और वेदों का अध्ययन, अष्टांग योग की साधना,
तपस्या आज सब भूले हुए हैं, क्योंकि इनके ज्ञाता भी नहीं रहे। पाखंडी गुरु बहुत हो गए हैं, लेकिन वेद के ज्ञाता, अष्टांग योग विद्या के ज्ञाता भी नहीं रहे। तो समाज को सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा। तो आज व्यास मुनि का दिन, अभी देखो इसमें क्या छल कपट आया है जो मैंने नोट किया है। ये व्यास पूजा का दिन है, उनका आदर मान सम्मान करो, प्रभु का आदर मान सम्मान करो, भजन कीर्तन करके, यज्ञ में स्तुति करके, उससे तो ईश्वर से प्रार्थना करके, मान करके, ये उसका आदर मान सम्मान। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीन एक साथ चलते हैं। स्तुति जो वेदों के मंत्रों से, जैसे विश्वानि देव सवितर दुर्गा ने बोला, तो ये स्तुति विश्वानि देव, ईश्वर को याद करें ना, देव ईश्वर, हिरण्यगर्भ समवर्तिता, ये स्तुति होगी कि तू परमेश्वर हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्या है? ज्योति वही हिरण्य, ज्योति ही हिरण्य है, ईश्वर ज्योति स्वरूप है। अब ये उसकी स्तुति गाई जा रही है, उसकी प्रार्थना की जा रही है। इसी तरह प्रार्थना जब करेंगे, मांगेंगे, वो भी उसकी स्तुति है। तो औरों से क्या मांग रहे हैं? रोज ईश्वर से मांगो, अयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते में धस्य वरदस्क चेद वरदया च आत्मा च धस्य वरदया चास। हमारी आत्मा जीवात्मा है, इसको सुख मिले, इसके लिए जो है पशु भी पशु बढ़े, घी दूध बढ़े, पशुओं ने पाही, क्या मार्मिक शब्द है वेदों में, पशुओं की रक्षा हो। ये जो मार के खा जाते हैं या गलत काम करते हैं, वेद नहीं जानते, ईश्वर का विधान नहीं जानते, ईश्वर बहुत कड़ी सजा देगा इनको। कोई मुसलमान भाई थे, उन्होंने हमसे काफ़ी जिरायत करी, हमारी वेद मंदिर.com पे लिख के कि खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। मैं अपना तर्क देता था, वो अपना तर्क देते थे। मैंने कहा आपका तर्क गलत है, प्रमाणिक नहीं है। कहते कहते वो एक बार ये कह बैठे, अच्छा आप वेदों में से मुझे कोई मंत्र बताओगे तो मैं ये मान लूँगा कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो मैंने यजुर्वेद के 15वें अध्याय से मंत्र का ज्ञान दिया उसको। ईश्वर कहते हैं कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ तूने और ये जानवर बेचा, मैं देख रहा हूँ तूने खरीदा, मैं देख रहा हूँ तूने काटा, मैं देख रहा हूँ तूने उसका मांस बेचा, मैं देख रहा हूँ तुमने खरीदा, मैं देख रहा हूँ तुमने पकाया, मैं देख रहा हूँ तुमने खाया, मैं सबको बहुत बुरा दंड दूंगा। तो वो जो मंत्र मैं बता रहा था, जिसमें माता पिता के बारे में वर्णन किया भगवान, इनकी भी मांस नहीं खाना चाहिए। यजुर्वेद का 15वां अध्याय जो है, जो मांस खाता है तो वो पहले अपने माता पिता को मार के, उसका मांस पका के
खाए, उसके बाद जानवरों को हाथ लगाए, अदरवाइज तुम्हें मांस नहीं खाना है। मैदान में दूंगा। तो फिर मुसलमान भाई मान गया कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये विकट ज्ञान, गहन गंभीर ज्ञान बहुत आसान हो जाता है जब गुरु कृपा करते हैं। व्यास मुनि जनों ने कृपा की है, प्रवचन किए हैं, वेदों को लिख दिया है, उनके शिष्यों ने भी प्रचार किया, वो प्रचार आज हमारे तक पहुंचा है। ट्रेडिशन में सबसे पहले सृष्टि में वेद ही तो आते हैं। जब सृष्टि बन जाती है ना, तो आज कंप्लीट हुई सृष्टि, मनुष्य भी आ गए, जन्म ले लिया। तो सबसे पहले जो है भगवान 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को ही तो देता है। वो ऋषि आगे ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा आगे जीवों को देता है। वो जीव उसके यहाँ से गुरु परंपरा शुरू होती है। भगवान कहता है कि ब्रह्मा सबसे पहले गुरु थे, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया आगे अपने शिष्यों को, वो ऋषि बने। ये तो गुरु परंपरा है। तो गुरु परंपरा में हमें भी यहाँ प्रसाद मिला वेद का, और परमात्मा का प्रसाद, उसकी दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति का दर्शन जो हिरण्यगर्भ है। तो सबसे पहले वेद आए और इस तरह से दुनिया में आज तक चले जा रहे हैं। और उस गुरु परंपरा से, जिस परंपरा में आचार्य 4 वेदों का ज्ञान जान जाता है और अष्टांग योग साधना से समाधिस्थ हो जाता है, परमेश्वर को जान जाता है, उस परंपरा में ये गुरु ज्ञान है। आज के छोटे साधुओं से, पाखंडी साधुओं से ये नहीं ग्रहण किया जाता। वो जो कुछ सिखाते हैं अपने शिष्यों को, वो बहुत गलत बात है। तो सबसे पहले हम गुरु का ही भजन मैं रखना चाहता हूँ। वेद का तो करेंगे, वेद का ज्ञान ईश्वर ने, आपने कितने वेद सुने, देखो ना, बार बार सुनते हो। अभी पहला कांड जो है ऋग्वेद का, वो सुन रहे हो, रोज एक वचन सुनते हो, उसका योग से सब में जाता है। तो क्या आपने महसूस नहीं किया, मैं समझाता रहता हूँ उस समय कि देखो ईश्वर कह रहा है कि ऐ जीव, तू 4 वेदों का ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जा, आचार्य के पास जा, मैं तुझे नहीं दे सकता, मेरा मुंह नहीं है, जबान नहीं है। ईश्वर कहता है। सांख्य के ऋषि कपिल मुनि भी यही कहते हैं कि ईश्वर का मुंह नहीं है, जुबान नहीं है, वो वेद का ज्ञान नहीं दे सकता। उसने एक बार 4 ऋषियों को दे दिया। इसलिए योग शास्त्र सूत्र में कहा उस ऋषि ने, स एषे पूर्वेषाम अपि गुरु, वो हमारे पूर्वजों का गुरु परमात्मा है। परमात्मा ने हमारे पूर्वजों 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, उनके अंदर से निकला ज्ञान ईश्वर के सामर्थ्य से, और एक एक वेद सबके हृदय में प्रकट हो गए। तो वो परमेश्वर जो है पूर्वेषाम अपि गुरु, हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। तो उसके बाद गुरु परंपरा चली। गुरु चरण कमल, सतगुरु चरण कमल,
बलिहारी गुरु चरण सतगुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण। मेरे मन की दुविधा हटारी रे, मेरे मन की दुविधा हटारी रे। ओ गुरु चरण सतगुरु चरण बलि गुरु चरण सतगुरु चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। ओ गुरु चरण सतगुरु चरण कमल। हाँ मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे देखो ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। आप खुद ज्ञानी नहीं बन सकते। मुझे भी ABCD नहीं आती थी वेदों की, समाधि की। ऋषिकेश के घोर जंगलों में गुरु जी के चरणों में योगाभ्यास करता था और आगे जो कुछ आना था। फिर वेदाध्ययन तो कठोर किया ही विद्वानों से, तो अगर मैं ना जाता उनके पास और ईश्वर कह रहा जाओ, और वो विद्वान होना चाहिए। तो ये संसार की जो दुविधाएं हैं, चाहे राजनीति की हो चाहे किसी चीज की भी हो, ये तो वही टालेंगे, क्योंकि हर चीज का वर्णन ऑलरेडी वेदों में है। कोई ऐसी चीज बाहर नहीं बनी है जिसका उल्लेख वेदों में ना हो। जब आप गुरु जी के पास जाओगे वो बताएंगे इस वेद में है, इस वेद में इसमें भव सागर में नीर अपारा, भव सागर भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा। पल में लियो उबारी रे, ओ पल में उबारी रे। ओ गुरु चरण सतगुरु चरण, गुरु चरण सतगुरु चरण बलिहारी।
गुरु चरण सतगुरु चरण का। देखो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। भवसागर में इसमें जन्म मृत्यु में आदमी अब राजा है, अगले जन्म में चाहे रंग हो क्या हो जाए, जब हमें ये पता ही नहीं है तो हम अंधकार में हाथ पैर मार रहे हैं ना। ईश्वर ने तो स्पष्ट किया है कि ईश्वर कहता है कि हम लोगों के मनुष्यों के दो प्रकार के जन्म हैं। एक तो जन्म ले लिया और फिर शरीर छोड़ा और अगले जन्म में कर्मानुसार जन्म ले लिया, फिर शरीर छोड़ा अगले जन्म में ले लिया। इसमें ऋग्वेद में भगवान ये कह रहे हैं ना कि भाई पेड़ पे घोंसला है पक्षी का, उसके अंडे होते हैं, उनमें से बच्चे निकले तो बच्चों ने और शरीर मंडों से निकले तो उसके माँ बाप का जब बुढ़े होके शरीर छोड़ा उन बच्चों के बच्चे हुए, फिर उन लोगों ने शरीर छोड़ा तो बच्चे जवान हुए, उनके बच्चे हुए। तो ये पितर योनि है, ये बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार दुख उठाओगे। ख्याल करना चाहिए कि हमारी योनि बिगड़ रही है। चाहे हम कोई भी काम करते हैं संसार में, ईश्वर के अलावा अगर करते हैं हमारी योनि बिगड़ रही है। वेद के अलावा कोई काम करते हैं, ईश्वर की आज्ञा नहीं है, हमारी योनि बिगड़ रही है, हम पितर योनि में आ रहे हैं। एक देवयान योनि, कि उसमें ये है कि आए जन्म लेके और इतना ज्ञान आ गया कि समाधिस्थ होके परमेश्वर को भी जाना और घर के कार्य विहार भी किए, देश के भी किए, सभी कुछ किए सुंदर तरीके से। जैसे दशरथ हुए, हरिश्चंद्र हुए राजा, हैं, कर भी गए और कार्य भी कर दिए। दोनों भगवान राम को जब मिला था राज्य, मैंने वाल्मीकि रामायण आपको सुनाई है, वही ऑथेंटिक है, वो और कोई रामायण ऑथेंटिक नहीं है, वही ऑथेंटिक है। क्योंकि वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन हुए हैं, उन्होंने योग बल से और उनके भी सारे व्यवहार श्री राम के, जंगल जाना, ये वो, सीता हरण और फिर उस पर विजय पाकर आना, सब पहले उसमें कहा है। उन्होंने इन दोनों आँखों से देखा। आज अगर हम रामायण लिख रहे हैं तो देख थोड़ी सकते हैं, और इतनी पावर भी कहाँ, कोई योगाभ्यासी भी तो नहीं है कि देख ली। तो वाल्मीकि रामायण पढ़कर ही रामायण लिखी जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। तुलसीदास जी ने इसको स्वीकारा है कि प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि भी मैंने वेद शास्त्र नाना पुराण निगमा ये सारे पढ़े वगैरह, और फिर स्वांत सुखाए अपने सुख के लिए रामायण लिखी। इसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जो रामायण, वो मेरे दिमाग से निकल गया, कि वेद प्रमाण है ना। उन्होंने वाल्मीकि रामायण ही थी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने चौपाइयों में भी डाला, पहले संस्कृत में डाला चौपाइयों में भी, कि मैं तो एक चींटी हूँ, वाल्मीकि जी ने तो पुल बनाया तरने के लिए, वो रामायण से तर जाएंगे हम, और मैं तो एक चींटी हूँ, पुल पे से इधर से चढ़ी उधर से खुलासा किया उन्होंने भी सत्य का।
लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि समझने के लिए अज्ञान से टलना चाहिए। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी आती है, ऐसे ज्ञान अंदर घुसे, धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात् मतलब ज्ञान का प्रकाश, इस ज्ञान में वेद के ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में आ जाए। प्रभु गायत्री मंत्र का ये अर्थ है। मैंने गायत्री पे पुस्तक लिखी, उसमें देखो, अब मेरे पास टाइम नहीं उसका अर्थ करने को, बहुत अर्थ किए हैं ना इसके। तो धियो यो न प्रचोदयात्, प्रचोदयात् है ना, ये प्रचोदयात् वो है ना, स्तुता स्तुता स्तुत, ज़्यादा ऊंचा है, ऊपर साहब कर लोगे, नीचे नीचे कर लोगे, ये कर लोगे। ओहो ये दे दी। बस बेटा कहूँ बहुत बड़ी श्रद्धा से, श्रद्धा इति श्रद्धा ना, और ये वेद माता का गुणगान है, वेद माता का यानी वेदों का गुणगान। अथर्ववेद में है ना ये मंत्र, आपको पता है। बड़ी श्रद्धा से ओतप्रोत होके मेरे साथ गाना, तो मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ, मेरे से गाया नहीं जाता, फिर भी कोशिश करता हूँ ना। बहुत गाया, बहुत ही गाया, रिकॉर्डिंग बहुत हुई, पर अब वृद्ध हो चुका हूँ। शुक्र है मेरा गला थोड़ा सा चल पड़ा, सुबह चल भी नहीं रहा था। आप ध्यान रखना है, वो सब आप भी ध्यान रखना है। स्तुता स्तुता मया वरदा विद्यमान, स्तुता 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 मया वरदा, स्तुता 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 मया वरदा, मया वरदा, मया वरदा, प्रचोदयन्तं पावनानि द्विजना, प्रचोदयन् प्रचोदयन्तं पावनानि द्विजानां, पावनानि द्विजना, पावनानि द्विजना, पावनानि द्विजन, प्रचोदयन्तं पावनानि आयुः प्रजां पश्यन्ति, आयुः प्राणं प्रजां पश्यन्ति, द्रविणं ब्रह्म वर्चसं, द्रविणं ब्रह्म मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम्, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम्। स्तुता 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 मया वरदा विद्यमान, मया वरदा। तो मुझे अवेद माता वर दे, प्रचोदयन्ताम, मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ जाए, वेद के मंत्रों के अर्थों का प्रकाश आ जाए। यही प्रार्थना करने को
ईश्वर ने कहा अथर्ववेद में, और आप करते भी बहुत हो, खूब गाते हो इसको, योल में हम भी गाते हैं। क्या कमाल है। प्रचोदयंतम पाव मानी द्विजानाम, जो द्विज होते हैं ना, जिनका दूसरा जन्म हो जाता है, पहला जन्म माता पिता से, फिर दूसरा जन्म विद्या से होता है, उसको विद्यादान आचार्य करता है वेद, तो वो द्विज कहलाता है। ये द्विजोत्तम उत्तमम, ये बड़े बड़े आचार्य लोग, द्रोणाचार्य द्विज थे, राम द्विज थे, सभी द्विज थे। अब द्विजों की कमी आ गई है, ज्ञान नहीं रहा, मुंह में बोलने की शीतलता मधुरता नहीं रही। वेद बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है, वाचा वदामि मधुमो भूयासम मधु सदृश, भू मधु के समान हो जाओ, इतने मीठे बन जाओ कि जैसे मधु पे चिपकती है ना मक्खियाँ, वो आग को चिपके हैं। तुम्हें प्रचोदयंतम पावमानी दिव्या नाम का ज्ञान दे रहा था, और यही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही शब्द यहाँ भगवान बड़ी अच्छी बात कहता है। कहता है ये जो मेरी लिपि है वेद, इसकी तरफ कोई देख के भी नहीं देखता, कोई देख कर भी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया। आप किसी को, यहाँ मेरे पास ये है यजुर्वेद, दे दो, समझ ही नहीं आया कि वे क्या पढ़ें, क्या है ये। और जिनको समझ आ गया तो देखो यजुर्वेद का कैसा सुंदर मंत्र बोलते हैं ये बच्चे हमारे। पहला मंत्र बोलो, बड़ी श्रद्धा। ये भूमंडल में, और ये जो इतना महान कार्य पृथ्वी पे और राजीव बेटे ने किया, राजीव जसरोटिया जो है, इस बेटे ने किया है, जो अब बिरला ही कोई करता है, वेद का पारखी ही करता है कि यज्ञ का आयोजन है, और वो भी इतने बड़े स्केल पे। तो मैं कहता हूँ अगर कोई कष्ट भी इसमें होता हो, कोई किसी को कुछ कहता भी हो, इंसान वही है, विद्वान वही है जो उसकी सुन लेता, प्यार करता, उल्टा अपना अहंकार छोड़ता है। ये अहंकार छोड़ने की तो जगह बनाई है हमने। वो जो हिमाचल में वेद मंदिर है, वो काम क्रोध मन लोभ अहंकार छोड़ने की जगह तो बनाई है। छोड़ दो इनको, इनसे संन्यास ले लो, ये विकार हैं, खा जाएंगे आपको ही नहीं, आपके सारे खानदान को खा जाएंगे। क्रोध खा जाएगा, लोभ खा जाएगा। महाभारत का उदाहरण देख लो, धृतराष्ट्र को सिर्फ लोभ था राज्य का, अपने बच्चों के लिए उसने पांडवों का राज्य हथिया लिया। तो हश्र क्या हुआ? और यही हश्र होता है जो ऐसा कार्य करते हैं, लोग करते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे खानदान को पांडवों ने खत्म कर दिया, कोई नहीं छोड़ा, सिर्फ लोभ के कारण। क्रोध नहीं था उसमें, क्रोध तो वो करता था उसका लड़का, उसको बोलता था तो क्रोध मत कर। इसमें तो लोग ही लोग मार दिया। एक ही अगर विकार हो तो मार देता, तो पांचों जे पांचों का है,
हृदय बसे, फिर क्या कहना, उसको कोई बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। तो ये ज्ञान का प्रकाश वेद सुनने से होता है, यज्ञ में जाने से होता है। आज आप यज्ञ में आए हो, ये आप पर भगवान की कृपा है, ये तो आ ही नहीं सकती। और हमारे शिष्य को, हमारे बेटा बेटी तो कमाल ही कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आए, दिल्ली से, बॉम्बे से, योर 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 से भी आए हैं, योर से, जम्मू से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो ये कष्ट सह लो, सुख मिलेगा, कष्ट न सहो, दुख मिलेगा। कष्ट, आपको मेरा जीवन पता है ना, बहुतों को, कि जून के महीने में मैं अपने फ्लैट की दिल्ली में छत पे जा करके कंबल बिछा के योगाभ्यास करता था, पुस्तकें लिखता था, क्योंकि नीचे शोर मचता था और कोई योगाभ्यास करने भी नहीं देता था। मैं ऊपर चला गया, जून मैं कहीं इधर तो कोई आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा गर्मी में, इस सूरज में कैसे आएगा। तो तपसा तपध्वम, अपने शरीर को तपाओ, बैठे रहो, ये नहीं टाइम हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है, जाना है जाओ। तो जो बैठा मतलब वो तप कर रहा है, उसका शरीर जो आसन पे बैठ के तप कर रहा है। ये सारी वैदिक वाणी है। मैं अपने घर से तो कुछ बोलता ही नहीं कभी, ये तो सब वेदों के अर्थ बताता रहता हूँ मैं आपको। तो तपसा तपध्वम, तपो, खूब तपो। शुरुआत हमने की थी कि गुरु कृपा से ही ज्ञान मिलता है ना। व्यास मुनि भी अगर ज्ञान ना देते या ऋषि मुनि ज्ञान ना देते तो ज्ञान नहीं मिलता। गुरु चरण कमल, सतगुरु चरण कमल बल भारी रे। ओ गुरु चरण, सतगुरु चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की तू धातारी, मेरे मन की गुरु चरण, सतगुरु चरण कमल। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम मद लोभ काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध लोभ जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के। सबको दीना मारी रे, ओ सबको दीना मारी रे। ओ गुरु चरण, सतगुरु चरण कमल।
गुरु चरण चम अभी देखो घर के अंदर ही संग्राम है, महाभारत चल रहा है, काम क्रोध मद लोभ। इसका वो कौन सा भजन है तुलसीदास जी का है? कि इससे लोग परेशान हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। विपत्ति अति भारी कहूँ कहाँ, विपत्ति अति ये सबसे बड़ी विपत्ति है, विपता है। नहीं सोचते लोग इसको, रोजाना सीरियस नहीं ले रहे। जो ये आप वचन सुन रहे हो ना सुबह से, अभी ये वेदों के निकले हुए हैं। तुलसीदास जी भी परेशान है, वो कहने लगे ऐसी विपत्ति में कहाँ जाके कहूँ कि मेरे काम क्रोध मद लोभ अहंकार मुझे तंग कर रहे हैं, इसे क्यों नहीं मारते? इसकी दवा तो गुरु जी के पास है, इधर करो है ना। मैं धानी सानी धाप रे मैं कहूँ कहाँ, विपत्ति अति भारी मैं कहूँ कहाँ। विपत्ति अति भारी कहूँ कहाँ, विपत्ति अति भारी। श्री रघुवीर धीर हितकारी में, श्री रघुवीर धीर हितकारी में कहूँ कहाँ, विपत्ति अति भारी में कहूँ कहाँ, विपत्ति। अति भारी में कहूँ कहाँ, विपत्ति अति भारी। श्री रघुवीर धीर हितकारी में, श्री रघुवीर कहूँ कहाँ, विपत्ति अति भारी कहूँ कहाँ, विपत्ति अति मम हृदय भवन प्रभु तेरा, मम हृदय भवन मम हृदय भवन प्रभु तेरा, तहीं बसे आए बहु चोरा, कहीं बसे आए
बहु चोरा, अति कठिन करहीं बर जोरा, अति कठिन करहीं बर जोरा, मानत नहीं विनय निहोरा, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मैं कहूँ कहाँ कहूँ कहाँ। तो रोज हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा के स्थलों पे जाते हैं और विनती कर आते हैं कि प्रभु हम में से बुराई निकल जाए, हमें काम क्रोध न, कई कई तो जैसे भी विनती करते हैं ना, तुलसीदास कह रहे हैं मैंने बड़ी विनती करके देख ली और काम क्रोध विनय नहीं हो रहा, मैंने विनय भी करके देख ली पर ये नहीं मानते। तो मैं ये अपनी परेशानी किससे कहूँ? कम मोह लोभ लोभ अहंकारा, कम मोह लोभ लोभ अहंकारा, मद क्रोध अबोध रिपुमारा, मद क्रोध क्रोध रिपुमारा, अत करहीं उपद्रव्य नाशा, अत करहीं उपद्रव्य नाशा, मानत नहीं भर गहीं मोयना, हमें कहूँ विपत्ति अति भारी, कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति। तो ये कैसी प्रार्थना करी है, लंबा भजन है, मैंने सुना था कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो आखिर में कहते हैं कि हे राम मुझे शरण में लो। अब वो मैं श्री राम के बारे में बता रहा था कि हमारी संस्कृति को मेंटेन करने वाले ऋषि मुनि लोग सब गायब हो गए। तो वो श्री राम को मैं क्या पता नहीं क्या कहना चाहता था, निकल गया दिमाग से। तो कहने का मतलब ये है कि सब निकल गए और अब हमारी संस्कृति ऐसी हो गई है कि भाई हम साधु बन गए तो हम अंदर के क्या ठिकाना है उनकी बात का, कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ। ये सीन भारतवर्ष दिखा रहा है, विदेशों में तो है। हमने अखबारों में पढ़ा, मैगजीन में पढ़ा कि ये पादरी को इनके पर केस कर दिया, जो इनके साथ रहती थी। कितनी रहती थी? 500। कि भाई पहले हमें ज़्यादा पैसे देते थे ये तनख्वाह के, अब कम कर दिए। तो मैं हैरान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पादरी को बुला के डांटा कि इनके पैसे बढ़ाओ,
तो विदेशों में तो मैं देख रहा हूँ, सुना भारत तो हमारा पाक था, स्वच्छ था, व्यास मुनि जैसा था, कपिल मुनि जैसा था, गुरु वशिष्ठ जैसा था, राम कृष्ण जैसा था, सीता माता जैसा था, अनसुईया जैसा था, और न जाने कैसे कैसे। तो अब सब क्या हो गया क्या नहीं हो गया ये लोग कहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ हो कुछ नहीं गया। ये हो गया कि इंद्रियों को वश में करने के लिए ब्रह्मचर्य का ज्ञान बचपन से वेद देते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। और गुरु के पास भी वो सेवा करते थे, उनको कहते थे ये उस गुरु का ब्रह्मचारी है, उस गुरु की ब्रह्मचारिणी है। तो इस तरह से कठोर ब्रह्मचर्य का उपदेश गुरुजन से ऋषि मुनि देते थे ना। हो ये गया कि वेद की शिक्षा नहीं रही। मैंने तो कई बार पीएम को भी लिखा कि एक सब्जेक्ट ना, एक पीरियड लगा दो वेद का स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, बस एक, और वहाँ विद्वानों को भेजो। हालांकि मेरे से अब इतना नहीं कुछ होता, 81 वर्ष की आयु में, फिर भी मैं जाऊंगा शिक्षा देने, फिर भी जाऊंगा, पर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमारी संस्कृति वापस आए हैं। तो ये गुरु पूजा यानी व्यास पूजा का, गुरु पूजा इसका नाम नहीं है, व्यास पूजा है, व्यास पूर्णिमा है। अब लोगों ने बिगाड़ के इसका नाम जो मर्जी गुरु पूजा कराए, पैसे लूटे, जो मर्जी। ये तो ऋषियों का है दरबार, ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है। बड़ी श्रद्धा से आप यज्ञ शुरू करो। यज्ञ तो शुरू हो चुका जब से मैं आया, क्योंकि अतिथिम परिपश्यति वही देव यज्ञ। गुरु का दर्शन हो गया, यज्ञ हो गया। फिर भी ऐड करो अपने जीवन में और यज्ञ ऐड करते जाओ। ओम विश्वानि देव कर्दूरितानि परासुव ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताते भूतस्य जातः आसि सदा तस्मै देवाय ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेतराजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदचतुष्पदः तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ॐ येन दुर्गा पृथिवी जलेहा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ॐ प्रजापते
अस्तु वयं श्यामपतयो रयिना ॐ सनो मन्दुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतियेवान्नभैर्जयन्ता ॐ अग्नेय सुपथा रायस्मान् विश्वानि देववयुधानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ अमृतोपस्तन्मसि स्वाहा। ॐ अमृता पिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं ॐ वाङ् ॐ नसोनि ॐ अक्षोनि ॐ तनयोर्मे ॐ बाहोर्मे ॐ मूर्धोर्मे ॐ अरिष्टानि मे तनुस्तुन्वामे सह सन्तु। ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः स्वरेभ्यो ऋभुवः पृथिवी तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि इष्टे अग्नि मन्नादमन्ना दयायाद। ॐ मुर्भुस्व प्रतिजाद संसिदे कामयं च अस्मिन्नक्षरस्ते अद्युत्तरस्मिन् देवा यजमानस्य ॐ अयं आत्मा जातवेदस्ते अस्तवदस्ते शास्मान् प्रजय अशुभिर्ब्रह्मवर्चेन सनि इदं अग्नये ॐ ध्रुवस्य धृतैर्बोधय कार्तिकीम् अस्मिन् भद्रा जुहोतन सुसंविद्याय घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये इदम् अग्नये जातवेदस्ते ॐ घृतेन वर्धयसि देहक्षो चार्याविष्ठय स्वाहा। इदम् नमः ॐ यन्तरि। देखो मैं बोलता बोलता श्री राम का गुण नहीं बता पाया। आप सबको याद रखना कि जब उनको कहा कि उनका राज तिलक होगा
तो उन्होंने कोई ये नहीं कभी खुशी में झूम उठे या कोई ढोल ढप्पड़ बजाए या कुछ नहीं। यानी उनका चरित्र देख के ही हम लोग मुग्ध हो जाते हैं कि क्या हस्ती थी, क्या प्राण थे वो, क्या जीव थे वो, क्या ब्रह्म के जैसे बन के गए हैं, ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान अपने गुणों से, कि वो भागे भागे आए और माता सीता को लेकर के सीधे अपने महल में, और वहां जाकर के ना माता सीता ने उन्होंने बैठ के पूरा यज्ञ किया। यही मंत्र थे। आज हमारी ये संस्कृति रोती है। राजीव को तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, फले फूले बेटा, कि जब फॉरेस्ट मिनिस्टर बना हमें भी नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। वो भाग करके जम्मू से योल पहुंचा, शपथ लेके, पता नहीं कहाँ से, दिल्ली से था, तो शपथ लेके वहां पहुंचा और वहां यज्ञ कराया। ये जीवन में बहुत बहुत उन्नत चीजें जुड़ी हैं। बस ये है कि गुरु की छवि को सुधारना चाहिए। हमारी छवि तो आप लोग हो बेटा बेटी। आप अच्छा काम करोगे तो हमें लोग कहेंगे कि इनके गुरु कितने अच्छे। आप बुरा कर्म करोगे तो लोगों ने हम पे दाग लगाना है। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार चीजें हैं। इनमें सबसे बड़ा शत्रु जो है वो क्रोध है। तो क्रोध को और जीतो, बस क्रोध को जीत लो, कभी क्रोध ना करो। और गुरु जी के पास तो आते ही हैं इन्हीं बुराइयों को निपटाने हैं। तुलसी भी कह रहा है ना कि मैं ये अपनी किसको कहूँ। तो अभी आगे आगे चलो बेटा। इदम् अग्नये ॐ पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये ॐ अयन्तरिक्म जातवेदस्तेन तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये ॐ अयन्तरिक्म वेदस्तेने रस्ववर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान्
पशुभिर्ब्रह्म वक्षसे ज्ञानाग्नेन समेतयो स्वाहा इदम् अग्नये। जिनको प्यास लग रही है वो पानी जरूर पिए, चाहे नीचे जाना पड़े चाहे ऊपर ही हो पानी, क्योंकि ये हवन कुंड की जो अग्नि है ना, ये यज्ञ की अग्नि है, ये बड़ी जबरदस्त निकलती है। तो इसलिए अगर प्यास लगती है तो पानी पीने का विधान है, आप पानी पी सकते हो। अगला मंत्र मेरे को बोलो जरा, अगला मंत्र बोलो बेटा। ओम हनुमते ओम सरस्वती ओम देव सदतु ओम अग्नये इदम् अग्नये ओम सोमाय इदम् सोमाय ओम स्वाहा इदम् प्रजापतये ओम इंद्राय इदम् इंद्राय ओम भूर्भुवस्सुः इदम् अग्नये ओम भुवर्भुवस्सुः इदम् वायवे ओम स्वरादित्याय इदम् आदित्याय ओम स्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः इदम् अग्नि वायुवादित्येभ्यः इदम् नमः। ओम यदस्य कर्मणो शरीरिचं आकरम् अग्निष्टस्पृष्टेतम् विद्यात् सर्वं सोहतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतो सर्वप्रायश्चित्ताहुति समर्थयित्वे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदम् अग्नये ओम स्वाहा इदम् प्रजापतये नमः। ओम सूर्यो ज्योतिः सूर्यः ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ओम ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः ओम सजुर्देवेन सविता सजुषाणः सूर्यो केतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्वरेण्यवत्या दृशाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणये स्वाहा
इदं वायवे अपानाय ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय प्राणपान्यानिभ्यः इदम् अग्निवायुवादित्यभ्यः प्राणपान्यानिभ्यः ॐ आत्मो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यान्निधां देवगणः पितरश्चोपासते यामामद्युनि हयाग्नि निधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तु यत्पदं तन्नरास्तु स्वाहा ॐ अग्ने नयसु अस्मान् विश्वानि वयुनानि भूरिष्ठान्ते नम उक्तिं ॐ देवो वः सविता अर्पयतु श्रेष्ठतमाय आप्यायध्वमन्यया इन्द्राय प्रजावतीरनमीः अयक्ष्मामस्तेन ईशतं माघशन्तो ध्रुवास्मिन् गोपतौ सातबहवी यजमानस्य पशून् पाहि ॐ प्रत्युष्टं रक्षः आराधयो निष्ठप्तं रक्षो आराधयो उर्वन्तरिक्ष्मन्वेनि ॐ नतस्य च नारिपुरीशीतम यो अग्नये ददा अव्यदातये तं वृदिनं तेनमग्ने दुराधयं भविष्ठमस्य सत्पते कृधि सुगम् ॐ नवस्य निस्तोमस्य वीरविष्पते निमायेन तपसार यशोदः ॐ यत इन्द्रभया महेततो नो अभयं विधि मघवन् शब्दि अवतन्नौतये विदिशो विविधो जहि ॐ तदामर्तमर् तदाशुं त्वमिव स्फुर नः शुश्रुवन्ति इन्द्रो अङ्गाः ॐ त्वं हि शूरः सनिकाचोदयो अनुसोरथं सहावन्दत्सुमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषाम् ॐ अद्याद्या सहस्र इन्द्रत्रासकरे च नः विश्वाचनो
यरित्रीं सत्पते आहा दिवानक्तं चरक्षिषः ॐ पात्राणि सुदुःखमधेनुः क्षेमस्य पत्रं न पीहा शचिभिरासन्धि नाभिरुदरं नमः ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमुक्षीय मामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामुतः ॐ त्रयायुषं जमदग्ने एकस्य तस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम् ॐ समिद्धव भव आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो प्रवचन के लिए जो वेद है यही सर्दी गर्मी वर्षा धूप हर एक प्रकार के द्वंद्व जो हैं ये आते हैं। और अब देखो कितनी गर्मी है। जो सह रहा है उसे वेद तपस्वी कहता है कि तू तप रहा है, ये तेरा तप है कि तू उठ नहीं रहा। तो मनुष्य को, नर नारी को अपने शरीर को इस तरह से बिल्ड करना चाहिए। अभी तो किसी को अगर ये ठीक ना लग रहा हो धुआं या ये गर्मी, तो वो जा सकता है नीचे आराम करके, हैं, फिर आ सकता है, या मैं अभी थोड़ी देर में समाप्त करूँगा ही। तो लेकिन जो इसको सह लेता है वो तपस्वी है, तपस्वी नहीं है। थोड़ा बेटा पानी आज जो है पूर्ण आहुति पड़ेगी अंजना बेटी है, हरीश उनके पति हैं, तो उन्होंने गायत्री छंद की है, आहुति डालनी है। अभी डालते हैं, डाल ही दो। ओम भूर्भुवः ॐ सर्वं पूर्णं
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। विजय साहनी ने इस बेटे ने तो कमाल ही किया। आया हुआ क्या विजय साहनी? आया हुआ क्या? नहीं हैं, शायद नीचे हो। चारों वेदों के, अच्छा चारों वेदों के गायत्री छंद, 4 वेद नहीं, इनकी आहुति डालनी है। पुनः शुरू करें। ओम तत्सवितुर् देवो ये मेहंदी दत्ता जी की फैमिली ने भी चारों वेदों के गायत्री छंद की पूर्ण आहुति डालनी है और फिर पुनः शुरू करना है। तो ये दोनों आहुतियाँ एक बार ही हो जाएंगी, है ना। बोलो बेटा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं वै तो ये केवल जी के परिवार से ना ये गायत्री छंद की आहुति डालनी है। यजुर्वेद के गायत्री छंद चुने होंगे ना, इन्होंने वो डाली है। डालो, सीधा ही बोलो। ओम सर्व पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै ओम सर्वं वै तो ये वीणा शीतल पुरुषोत्तम इन्होंने डालनी आहुति अमावस्या से पूर्णिमा तक। बहुत अमावस्या से आज तो पूर्णिमा है ना। तो डालो फिर पूर्ण आहुति डालो। वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं। ये वीणा गुलाटी है चंडीगढ़ में, तो उस बेटी ने यजुर्वेद की पूर्ण आहुति डालनी है। यजुर्वेद का आखिरी मंत्र बोलो। मुखम यो सावादित्य पुरुषः सोऽसावहम् ओम खं ब्रह्म स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं ओम सर्वं सर्वं वै। तो सीमा और संदीप इन दोनों ने, पति पत्नी ने, उनके परिवार ने सामवेद की पूर्ण आहुति डालनी है। डालो। ओम बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पूर्णं ॐ सर्वं तो सरिता बेटी पठानकोट में है। सीमा और संदीप इनके तो हो गए ना। तो सरिता ने गायत्री छंद की पूर्णाहुति डालनी है। डालो बेटा। सर्वं वै ओम ओम ऐसे शुभ दिन पे ये सारे आशीर्वाद है ना बंटते हैं और ये सारे आशीर्वाद लगते हैं। विपदाओं से बचाकर लंबी आयु तरफ ले जाते हैं। प्रसन्नता होती है ना। तो इसके लिए कहीं भी जाए, दूर भी जाना पड़े, जाओ और यज्ञ में बैठकर आहुतियाँ डालो, तपस्या करो, आशीर्वाद लो, है ना। ईश्वर की आज्ञा ये। देखो ईश्वर से क्या शिक्षा मिलती है, ईश्वर क्या कह रहा है। आज याद रखो, लोग ये कहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हमने ये बनाया, और कहते हैं हमने ये रास्ता बना दिया, इस पे चलो। ऋषि मुनियों का ज्ञान ना होने के कारण ये नहीं पता चला कि भगवान ने एक ही रास्ता बनाया है। एक था, एक है, एक ही रहेगा, अद्वितीय, दूसरा नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त भी कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम बना ही नहीं सकते। जो बनाते हैं उनका अपना है। तो ये देखो कि परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो। ये सारे ज्ञान है, ग्रहण करो। सुबह से ज्ञान ही बरस रहा है। तो ये वेद कहता है यह इंद्र, जो परमात्मा इंद्र है ना, ऋषि नाम शैवा, है ना। ऋषि नाम, ऋषियों और परमात्मा दर्शन की योग्यता वाले विद्वानों, दर्शन करने वाले योग्यता प्राप्त विद्वानों। हर एक कोई दर्शन नहीं कर सकता ना, तपना है। बस एक बार उस पे आ गए, इस मार्ग पे, देवयान मार्ग पे, फिर नैया पार होके रहेगी, है ना। तो ये ज्ञान जरा ग्रहण करो। ये बात कई बार सुना है पर नहीं आता समझ में। और फिर सुनो, शायद अब आ जाए कि जिसमें ये क्षमता है कि इतने गुण हासिल करें कि यज्ञ किया, योगाभ्यास किया, घर गृहस्थ का अच्छा कार्य किया, इंद्रियों को दमन किया, तो
उनके लिए ये है कि दर्शन की योग्यता वालों विद्वानों के निवास स्थान में भी ऋषि नाम क्षय, विद्वानों के ऋषि नाम है, ऋषियों के निवास स्थान में भी गुहा या बुद्धि में गिरा चा कृषि, गिरा मैंने वेदवाणी, ऋषि लोग वेदवाणियों द्वारा उसको, मैंने कहा ना, ये ज्ञान आकर्षित कर लेते हैं बुद्धि में, बुद्धि में समझ में आ जाता है ईश्वर क्या है, ईश्वर के दर्शन क्या है, वो दर्शन हो ही जाते हैं। इसलिए ऋषि नाम हृदय या ऋषि नाम क्षय, ऋषियों के निवास स्थान पे जो भी जाता है या बुलाता है, दोनों में एक ही बात है कि वहाँ ऋषि साक्षात हैं, तो वो ईश्वर का स्थान है, वहाँ आपको ईश्वर के दर्शन का लाभ होता है। एक तो इस प्रमाण से होता है ये जो है, दूसरा जो विद्वान का दर्शन करता है परिपश्यति, तो वो ईश्वर का दर्शन करता है। ये मंत्र बोलो, परिपश्यति, जो दर्शन करता है ना विद्वान का, तो वो वही देव यज्ञ, वो ईश्वर का भी दर्शन करता है, वो ईश्वर का ही दर्शन है, क्योंकि उनके कण कण में, शरीर में ईश्वर की जो ज्योति है वो प्रकट हो जाती है, आँखों में, सर में, बालों में। ये हमने बड़ा अनुभव किया, कई बार किया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप विद्वानों के निवास स्थान पे जाते हैं, वहीं मैं हूँ, वहीं मैं हूँ, वहीं मैं मिलता हूँ। तो ये पर वो ऋषियों का स्थान होना चाहिए। मंत्र दृष्टा इति ऋषि, ये भी देख लो कि प्रियम पुत्रम एव पिता, प्रिय बेटे की तरह वो ईश्वर उसका पिता है, यानी वो ईश्वर का बेटा है। प्रिय, प्रिय पुत्रम इव, प्यारे पुत्र की तरह वो भी प्यारा बेटा है ना। तो उसका यज्ञ करना, उसके वेदों के ज्ञान, कोई छोटा छोटा ज्ञान में दे रहा हूँ, इसको याद करना, लिखना कि ये कैसा विचित्र ज्ञान है कि ईश्वर तो हमारे नज़दीक है, कि भी हम किसी विद्वान को खोजें, वहाँ जाया करें, वेद सुना करें, तो ईश्वर तो मिल गया। क्योंकि हम उस पितर उससे हट गए, ज्ञान योग में आ गए। वो तो गुरु के दर्शन, वो तो ऋषि का दर्शन है। हाँ, वो मिलते देर से हैं, मिलते भी नहीं हैं, और मिलकर भी, कहते हैं ना, मिलकर भी नहीं मिलते। कौन सा भजन है? उनको लोगों को ज्ञान नहीं है, वो है
एक वेद मंत्र था जो इसमें लिखा हुआ है, अभी जो लिस्ट दी थी। हाँ, लाओ लाओ भजन लाओ। ओम कोई दर दर कोई दर दर लब दे प्रीतम नु, कोई फड़ के कोल बिठा लेंदे, कोई दर दर लब दे प्रीतम कोल बिठा लेंदे, कोई दर दर कोई दर दर लब दे प्रीतम नु, कोई फड़ के कोई कपड़े भेंट चढ़ांदा है, कोई सोना भेंट चढ़ांदा है, कोई कपड़े भेंट चढ़ांदा है, कोई सोना भेंट चढ़ांदा, रब रिजदा उन्हां दी भेंटां तो जेड़े कृष्ण की भेंट चढ़ा, रब रजदा उन्हां दी जेड़े सब चढ़ा दे सब लब के, कोई फड़ के कोई दर दर लब दे प्रीतम, कोई फड़ के। देखो, सर की भेंट चढ़ाना तो आसान नहीं है, सर काटना नहीं होता, अभिमान छोड़ना होता है, अहंकार छोड़ना होता है, आदर मान सम्मान गुरु का और परमात्मा का करना होता है। ये बातें नहीं समझ में आती है आपको, समझो, ये कहने से कुछ नहीं होता, सचमुच में उनका आदर मान सम्मान करना पड़ता है, जैसे वशिष्ठ का श्री राम ने किया, कृष्ण ने ऋषियों का किया, वैसा करना पड़ता है। नहीं तो ये अपने अपनी मौज के मालिक होते हैं, उठ के भी चल पड़ते हैं, इनका क्या है। इस इश्क दी अग्नि दे अंदर इंसान की अकल जद सड़ जावे, इश्क दी अग्नि ते इंसान दी अकल जद सड़, मतलब अकल अपनी ना चलावे हो, इस इश्क की अग्नि में वो अकल सड़ जाए, उसके काम क्रोध मद लोभ अहंकार दफन हो जाए उसमें। इस इश्क दी अग्नि दे अंदर इंसान दी अकल जद सड़ जावे, फिर सतगुरु अपने प्यारे नू अगला कह के गल ला लेंदे, फिर सतगुरु अपने प्यारे नू अगला कह के ला लेंदे, सतगुरु अपने प्यारे नू अगला कह के गल ला, कोई दर दर लब दे प्रीतम, कोई फड़ के कोल बिठा, कोई दर दर
ये इश्क दा डूंगा दरिया है, बड़ा डूंगा है ना। ये इश्क दा डूंगा मतलब आत्मिक इश्क जो है, भगवान से, गुरु से, आत्मा से। शारीरिक तो विषय विकार है, उसकी तो कोई जगह है नहीं। तो इसीलिए लिखने वाले ने लिखा ये भजन, ये इश्क दा डूंगा दरिया है, इसका कोई भेद न पाया, इसका कोई भेद न, कोई लब दे शाम गवाचे नूं, कोई लबिया शाम गवा देंदे, कोई लब दे गवाचे नूं, कोई लबिया शाम गवा दे, कोई लब दे शाम गवा, कोई लबिया शाम गवा दे, कोई दर दर लब दे, कोई पढ़ के कोल बिठा, कोई दर दर लब दे। अभी समय कितना हुआ? हाँ 12 हो गए। मेरे ख्याल में अभी आराम से भोजन करो है, फिर शाम को जो भी रुकेंगे ना, तो शाम को भोजन के बाद आधा घंटा आराम करके ना जो रुकेंगे, तो भजन कीर्तन भी होगा और ये वेद की शिक्षा भी दी जाएगी। वेद की शिक्षा ही हमारे भजनों में है, भजन में वेद शिक्षा है। इसलिए जब आप भजन सुनते हो तो समझो आप वेद सुन रहे हो। तो शाम को कोशिश करेंगे, फिर कल से सुबह और शाम रोज हवन यज्ञ 10 बजे शुरू होगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, 12 से चाहे 12:30 हो जाएगा। तो लेकिन गुरु के पास आने का लाभ एक तो हो जाता है कि भाई आ गए तो आशीर्वाद मिल गए, बहुत आशीर्वाद मिल गए। लेकिन जो मेन शिक्षा दी जाती है उसको सुन के जीवन में अपनाना, ये कठिन काम जरूर है। ये समझ में तो नहीं आएगा कैसे अपनाना, पर बार बार सुनोगे, हम तो समझाने का रास्ता बताते रहते हैं कि ऐसे समझ में आएगा, तो उसको समझो। तो इसी जन्म में बहुत विद्वान विदुषी आप बन जाएंगे। बेकार के चक्करों में न पड़ो। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आ रहा है, उसे आने दो और उसको बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन यज्ञ न छोड़ो। जीवन छूट जाता है, फिर ईश्वर छूट जाता है, गुरु छूट जाता है। गुरु का निवास स्थान जहाँ भी वो है वहाँ तो साक्षात ईश्वर है। गुरु के अंदर बाहर ईश्वर है। तदंतरस्य तदुभायत। तो गुरु का दर्शन ही तो इसलिए बताया कि अतिथिम परिपश्यति, वही देव यज्ञ है, वही देव यज्ञ हो गया। आपने गुरु का दर्शन किया। तो इन चीज़ों को गंभीरता से लेके दर्शन के लिए चाहे दूर दूर से आना हो, कहीं से भी आना हो, और आके चाहे कितनी रास्ते में परेशानी हो, चाहे यहाँ परेशानी हो, उसको निगलेक्ट करना ही आपका धर्म है। कभी फील भी ना करो कि हमें कोई परेशानी हो। ये मैंने देखा है ना, मैंने बताया ना कि हम तो संतों की दी हुई सब्जी क्या होती थी उनके,
घास तोड़ के ना वहाँ की बाई, और वो सब्जी बनाती थी घास की, और सूखी रोटी के साथ जो 4-4 दिन 5-5 दिन के भंडारे के फुलके सूखे पड़े हैं, उनके साथ देती थी, हम खाते थे। हमें ये घी दूध वाले ये तो कभी नसीब ही नहीं हुए। गुरु जी के पास गए रहने तो वहाँ भी भिक्षा रखते थे, भिक्षा लेके आते थे दूर से, फिर जंगल में घुस जाते थे। तो इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बता रहा हूँ ना, इस तरह से होती है। कोई फील करेगा तो नहीं होगी, है ना। बोलो सच्चिदानंद घन। वेद मंदिर योग कहाँ, किसने? हमने? अच्छा अच्छा, पूर्णमासी की, हाँ, वेद मंदिर की भी है, आप लोगों की भी है, पूर्णमासी की है, और ये पूर्णाहुति डालो। ओम सर्वं पूर्णं स्वाहा। अच्छा अच्छा, राइट। ओम पूर्णमासी के दिन आप एकत्र हुए हो, ये बहुत शुभ बड़ा दिन है, बड़ा लाभ होगा इसमें, बहुत ही लाभ है, धन का, स्वास्थ्य का, हर चीज का, बच्चों का। डालो आहुति है। ओम पूर्ण पश्चादुत पूर्ण पुरस्तादुत मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषामदेमा। अभी आपने ऋग्वेद से सुना कि ईश्वर तो विद्वानों के पास है, उनका ही दर्शन भगवान का दर्शन है। सच्चे मन से किया जाए, मतलब काम क्रोध मद लोभ अहंकार इत्यादि से परे होकर, वो ईश्वर का दर्शन। तो अब दूसरा आप यहाँ देखें, समदेव ही तस्याम सब समदेव ही है, इसलिए समवसंत उनके निवास स्थान पर जाओ। सारी शक्तियों को, दिव्य गुणों को, समदेव ही दिव्य गुण को प्राप्त करने के लिए गुरु के निवास स्थान पे जाओ। वो तो उनके पास है, वो तो उनके निवास स्थान पे है, आचार्य के भगवान। नाकस से पृष्ठे, और पूर्ण जो है, नाकस से पृष्ठे मोक्ष, नाकह में ना मोक्ष, उनके दर्शन से मोक्ष मिलता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको कब मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि आप देव योनि में हैं। जितने भी सच्चे हृदय से ये सेवा करते आ रहे हैं गुरु की, देव योनि में है, उनको ईश्वर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कह रहा है। ईश्वर झूठ थोड़ी बोलता है, इंसान झूठ बोलता है। ओम वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं जिगाय पौर्णमासं यजामहे सनो ददात्वक्षिताम्
रैम अनुपदस्वती। तो ये भी अनुपदस्वी, अविनाशी, धन, संपदा, सुख, क्योंकि हम यजामय ईश्वर का यज कर रहे हैं, वो भी पौर्णमासी के दिन। यहाँ आके बैठना आसान नहीं है, गर्मी की तपस को सहना भी आसान नहीं है। 81 साल की मेरी उम्र है, मैं सह रहा हूँ और आनंद है ना। ओम प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वारूपाणि परिभूर्जजान यत्कामास्ते जुहुमस्तन्न अस्तु वयं समपतयो रयिणाम्। सबको धन मिले। ओम स्वाहा। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञयासीदहं रात्रीणामति सर्वसे ये त्वां यज्ञैः जिये अर्धयन्तमि तेनाके सुकृताः प्रविष्टाः। देखो आशीर्वाद ही है ये। सुकृतः प्रविष्टाः, सु मन अच्छे, कृत मन कर्म। जहाँ अच्छे कर्म किए हुए प्राणी मोक्ष के आनंद में रहते हैं, आप भी जाओ। भगवान कहता है आप भी यह करते हो, आप भी जाओ, मैं आपको भी वहीं भेजूंगा। मतलब जीवात्मा को जब समय आएगा निकाल के वहाँ भेजूंगा। ईश्वर के वाक है।